जिस खिलाड़ी को आपने बचपन से देखा हो और जिसको कंटिन्यूसली परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं आप, और जिसने बड़े बड़े मैचेस अपनी टीम को जितवाए हो और जो पाकिस्तान के लिए एक बुरा ख्वाब बनकर हर बार मैदान में उतरता रहा। जी, मैं बात कर रहा हूँ विराट कोहली की। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली का वक्त इख्तिताम की तरफ जाता जा रहा है। क्या विराट कोहली का करियर खत्म हो चुका है? क्या विराट कोहली अब वो वाले विराट कोहली नहीं रहे कि जिनको अगर आप सुबह उनकी बैटिंग शुरू होती थी तो फिर वो शाम तक अपनी बैटिंग को कैरी करते हुए अपने एंड से 100 या 150 रन पवेलियन में ले जाते थे। लेकिन अब विराट कोहली का जो हाल नजर आ रहा है, इंडिया के दो अनमोल रत्न, जो मैं बात करूं विराट कोहली की और रोहित शर्मा की, तो सबसे पहले बात की जाए विराट कोहली के स्टैट्स के हवाले से, तो विराट कोहली की अगर मैं पिछली 10 टेस्ट इनिंग की बात करूं तो उसमें विराट कोहली का 170 रन है। 170 रन। विराट कोहली उस लेवल का खिलाड़ी है कि हमने हमेशा विराट कोहली से बहुत ज्यादा की एक्सपेक्टेशन की है, क्योंकि विराट कोहली ने वो बार इस कदर सेट कर दिया है कि कभी भी विराट कोहली का 50 भी हमें ऐसा लगता है कि वो आउट ऑफ फॉर्म है। लेकिन अब जो विराट कोहली का मामला चल रहा है, जो जिस तरीके से आउट ऑफ फॉर्म है, गुज़िश्ता 1 से 1.5 साल से वो आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। 2023 वर्ल्ड कप में तो वो अपनी फॉर्म में वापस आए तो उन्होंने बहुत ज्यादा रन किए थे, लेकिन उसके बाद आप अगर देखा जाए तो 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप था, उस वर्ल्ड कप में भी विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म थे, सिवाय एक इनिंग जो फाइनल में थी। उस इनिंग की वजह से नो डाउट कि भारत वर्ल्ड कप जीता, लेकिन विराट कोहली की परफॉर्मेंस टेस्ट में वक्तन फवक्तन घटती जा रही है, परफॉर्मेंस खराब होती जा रही है। पिछले अगर मैं 5 टेस्ट की बात करूं तो विराट कोहली के सिर्फ और सिर्फ 72 रन है, वो भी न्यूजीलैंड के खिलाफ। हालिया टेस्ट की पहली इनिंग में विराट कोहली रन आउट हो गए। जल्दी किस बात की थी समझ नहीं आया। लेकिन विराट कोहली का मामला भी बिल्कुल वैसा ही होता जा रहा है जैसा एक जमाने में सचिन तेंदुलकर का मामला था। सचिन तेंदुलकर जिसको भारत में क्रिकेट का खुदा माना जाता है, जिसको दुनिया मानती है कि सचिन तेंदुलकर एक बहुत बड़े खिलाड़ी रहे। लेकिन आज भी याद है 2012 इंग्लैंड सीरीज, जब भारत 4-1 से शिकस्त याफ्ता हुआ था और अपने ही घर में बहुत बुरे तरीके से इंग्लैंड से हारा था, और उस सीरीज में हमने सचिन तेंदुलकर को बिल्कुल फ्लॉप होते देखा था। हमने देखा था कि सचिन तेंदुलकर वो खिलाड़ी जो कंटिन्यूसली भारत के लिए कई सालों से परफॉर्म करते रहे, लेकिन उस सीरीज में मैंने इतना कमजोर नहीं पाया था सचिन तेंदुलकर को जितना मैंने सचिन तेंदुलकर का करियर देखा। और हमने हमेशा उस शख्स को रन करते हुए देखा। 2007 से ऑनवर्ड में सचिन तेंदुलकर को जो देख रहा हूं, वो तो उससे पहले से भी खेलते रहे, लेकिन इतना कमजोर उस सीरीज में पाया था। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल वैसा हाल विराट कोहली के साथ भी हो रहा है, क्योंकि एक वक्त होता है खिलाड़ी का, एक टाइम होता है, एक एसेंस होता है। वो एक वक्त तक परफॉर्म करता है, उसके बाद शायद परफॉर्मेंस घटना शुरू हो जाती है, और वही सीन विराट कोहली के साथ भी हो रहा है। जो खिलाड़ी कंटिन्यूसली रन करता था, अब वो रन नहीं कर पा रहा। अब भारतीय अवाम हो या क्रिकेट बोर्ड हुकाम हो, वो सारे विराट कोहली को कोसने में लगे हुए हैं। लेकिन भाई सलाम पेश करता हूं मैं बीसीसीआई को, विराट कोहली को कंटिन्यूसली 2 से 2.5 साल से सपोर्ट कर रहे हैं और ऑन एंड ऑफ उनकी परफॉर्मेंस है। लेकिन ये बात वो जानते हैं कि बड़ा खिलाड़ी है, जहां चलेगा नैया पार लगाएगा, वो वाला हिसाब किताब है। लेकिन फिलहाल विराट कोहली के लिए खासा फिक्रमंद है उनके फैंस कि विराट कोहली की परफॉर्मेंस नहीं होके दे रही, जहां फैंस एक्सपेक्ट करते हैं कि वो रन करें। लेकिन अब एक टाइम होता था विराट कोहली जब क्रीज पर आते थे तो ऐसा लगता था कि अब ये 150 करे बगैर नहीं जाएंगे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यार ये कहीं आउट ना हो जाए, डर ही लगा रहता है। तो विराट कोहली का करियर अब कितना रहता है, फिनिश तो नहीं कहेंगे, उम्मीद यही है कि वो एक बार फिर से कमबैक करें। उनकी फिटनेस देख के ऐसा लगता नहीं कि उनकी क्रिकेट खत्म हो गई। फिर बात करते हैं रोहित शर्मा, भारतीय हिटमैन की। कहते हैं कि इनके पास 1 सेकंड ज्यादा है अगर ये बैटिंग करें तो, ये इस कदर मतलब बॉल को इतनी जल्दी जज कर लेते हैं। लेकिन अब हिटमैन का बल्ला भी नहीं चल रहा। पिछली 5 इनिंग में सिर्फ और सिर्फ 52 रन, वो भी न्यूजीलैंड के खिलाफ। हिटमैन भी भारत के लिए कुछ कारामा साबित नहीं हो रहे, और उनकी अप्रोच मुझे समझ नहीं आती कि हर बार मारने वाली अप्रोच क्यों जाती है, हमेशा उस अप्रोच के साथ क्यों खेलते हैं कि अगर बाहर का बॉल जा रहा है इधर का उधर खींचना है। उनका गेम है इसी तरीके का, लेकिन कभी ना कभी तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको सामने वाली टीम ट्रैप कर ही लेगी। तो बात रही रोहित शर्मा की, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, T20 से रिटायरमेंट का भी ऐलान कर दिया इसी साल। लेकिन ऐसा लग रहा है कि रोहित शर्मा भी टेस्ट में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रहे। हालांकि रोहित शर्मा की क्रिकेट भी कुछ ज्यादा टाइम नहीं रह गई, और ये दोनों खिलाड़ी जो है वो साथ ही साथ खेले हैं। रोहित शर्मा थोड़े से सीनियर है विराट कोहली से, लेकिन फिटनेस के मामले में विराट कोहली अभी भी बहुत से खिलाड़ियों से फिट हैं, लेकिन रोहित शर्मा की फिटनेस भी एक सवालिया निशान है। लेकिन भाई एजिलिटी और फील्डिंग में कोई ऐसी चीज नजर नहीं
नहीं आती, लेकिन बल्ले से दोनों खिलाड़ियों के रन नहीं निकल रहे। सेम हाल हो रहा है जैसे सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ का किसी टाइम पर हुआ था और उसके बाद उनको क्रिकेट को खैराबाद कहना पड़ा था, यानी क्रिकेट को खुदा हाफिज कहना पड़ा था। और ऐसा लग रहा है कि शायद वक्त आ गया विराट कोहली और रोहित शर्मा भी शायद घर के रास्ते देख लें, क्योंकि एक हद तक सपोर्ट करता है बोर्ड, उसके बाद शायद ऐसा होता है कि उनको, लेकिन इस वक्त भारतीय टीम को इन दोनों खिलाड़ियों की जरूरत है। अभी इन खिलाड़ियों को घर भेजना मतलब मुश्किलात से दो चार। ये सीरीज हार चुके हैं और तीसरा मैच ऐसा लगता है कि भारत पूरी कोशिश कर रहा है कि इनको व्हाइट वॉश हो जाए।